हेलो नमस्कार दोस्तों, बात आज करने जा रहे हैं क्या चिराग पासवान को चुनाव परिणाम में सबसे खराब रिजल्ट भुगतना पड़ेगा और वो भी जेडीयू के कारण। क्यों? आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज चुनाव रिजल्ट आ रहा है, सभी लोग आप लोग देख रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की जो स्थितियां हुई हैं, जो परिस्थितियां हुई हैं, उसका जिम्मेवार या इसका रिजल्ट 2020 के चुनाव से प्रेषित है क्या जो दोनों ओर से बीच में एक बार सोशल मीडिया पर चुनाव के बीच में चलने लगा था कि जहां तीर नहीं वहां लालटेन, जहां लालटेन वहां तीर, जहां हेलीकॉप्टर वहां लालटेन तीर वाले के लिए, ये सारी जो मनगढ़ंत या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जो वायरल रीलें हुई, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या चुनाव परिणाम में इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार सचमुच अपना बदला भूलते नहीं हैं और 2020 का बदला 2025 में नीतीश कुमार ने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही नदारत से ले लिया है चिराग पासवान का। और जो चिराग पासवान का एक गुमान था कि स्ट्राइक रेट 100% हमारा रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, एनडीए कुछ भी हो, लेकिन चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट वो भी टूटने वाला है। हालांकि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की स्थितियां कभी भी बढ़िया नहीं रही। सिर्फ 2005 में वो भी रामविलास पासवान थे, तब 29 सीटें जीती थी, वो अब तक की सबसे बड़ी जीत थी एलजेपीआर की। और उसके बाद से फिर नीचे ही ढलान की ओर ग्राफ आया। हालांकि लोकसभा चुनाव में एनडीए में जब साथ रहे हैं तो अच्छी खासी सीटें जीते और 2024 में तो 5 की 5 सीटें जीत गए। ये चिराग पासवान के पक्ष में गई। उनके पिता के देहांत के बाद, उनकी पार्टी की टूट के बाद वो जिस प्रकार से स्ट्रगल किए, लोगों के बीच गए, जनता से जुड़े, खास करके अपने जातीय समीकरण के साथ उन्होंने मजबूत पैठ बनाया और पशुपति कुमार पारस को इस लड़ाई से बाहर निकाला। और स्थितियां पशुपति कुमार पारस की अभी देख सकते हैं कि उन्हें को ना एनडीए, ना महागठबंधन, ना तीसरा मोर्चा, कोई पूछने वाला नहीं बचा है। अब वो क्या करें नहीं करें, वो अपने बेटे को, उनके जो पार्टी तोड़ने में मजबूत स्तंभ थे सूरजभान सिंह, वो भी आरजेडी में शामिल हो गए। वो अपने बेटे को सिर्फ पलौली सीट से लड़ा रहे हैं, वो भी किस प्रकार से स्थितियां क्या आ गई। प्रिंस राज पासवान जो सांसद थे, वो अब विधायक के चुनाव लड़ने तक के काबिल नहीं बचे। मतलब कि चुनाव जीतने काबिल तो हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन जीतने की स्थितियां में नहीं है, या सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर पर भी नहीं है। ये परिस्थितियां आ गई क्योंकि उनके साथ कोई गठबंधन खड़ा नहीं है, कोई जातीय समीकरण खड़ा नहीं है। और चिराग पासवान वही अभी एनडीए में बैठकर केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, जो पशुपति कुमार पारस मंत्री बने थे और अभी बिहार की राजनीतिक में एक मजबूत चेहरा के रूप में देखे भी जाते हैं और उनको लोग चाहने वाले भी युवा लोग बहुत हैं। लेकिन चिराग पासवान की राजनीतिक समझ की परीक्षा 2025 चुनाव में होना है और उनकी सीटों को लेकर जो बातें कही जा रही है, जो खबरें चलकर आ रही है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि रिजल्ट शाम तक ही पता चलेगा क्लियर, लेकिन अभी जो खबरें लगाई जा रही है और जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो स्थितियां बन रही है, जो लोगों से पूछने के बाद पता चला है, इसके अनुसार चिराग पासवान एनडीए के लिए सबसे कम स्ट्राइक रेट से सीटें जीतने वाले पार्टी बनेंगे। और चिराग पासवान को लेकर जो तमाम मीडिया चैनल में जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, सब में उनकी सीटें 10 के करीब ही, मतलब 10 से नीचे ही और 7 से अधिक, 10 यूँ बोले तो 7 से 12 के बीच में ही लपेटा गया है। कहीं कहीं तो 5 सीटें भी, 4 सीटें भी चिराग पासवान को दिखाई गई, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हमें लगता है कि चिराग पासवान की अगर बेस्ट परफॉर्मेंस रहें तो 7 से 10 सीटों के बीच ही अटक जाएंगे। हमने एग्जिट पोल अपना में बताया भी है, पिछली जो इससे 2 वीडियो पहले जो एग्जिट पोल हमने लाया था, सबसे पहले एग्जिट पोल हम लाए थे, शाम 5 बजे ही ला दिए थे, बाकी सबका 6:30 बजे आया। और जो हमने एग्जिट पोल लाया था, सभी एग्जिट पोल उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, ये भी आप जान लीजिए। तो अब हम बातें कर लेते हैं कि चिराग पासवान की परिस्थितियां। तो चिराग पासवान की इस बार स्थिति, क्योंकि चिराग पासवान लड़ रहे हैं टोटल 29 सीटों पर और 29 सीटों में से 7 या 8 या 9 या 10 जो भी सीटें जीतें, ये 50% से भी कम स्ट्राइक रेट होगा। जो 100% के दावा करते हैं उन्हें 50% से भी कम स्ट्राइक होगा। और उन बहुत सारे लगभग 22-23 सीटें अगर वो हार जाएंगे, 20 से प्लस सीटें जब हारेंगे तो उनकी क्या बिहार में राजनीतिक महत्व रह जाएगी। और लड़ रहे हैं क्या सीटें, उनकी पहली डिमांड क्या थी? उन्होंने जीत अपने आप को मना लिया, किस लिए? कि उन्होंने एनडीए में रहते हुए 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं
और उनके समर्थकों में भी खुशी मिली और मीडिया भी चलाया कि चिराग पासवान हार्ड बार्गेनर हैं, अपनी सीटों को लेकर समझौता नहीं करते हैं, 29 सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन सीट जो मिली, किस क्वालिटी की सीट मिली ये देखिए। ज़्यादातर सीटें आरजेडी से सीधे टक्कर वाली सीटें मिली है और उसमें भी यादव कैंडिडेट ज़्यादातर लड़ाई। अब पटना के ही 4-5 सीटें उठाकर देख लीजिए, सभी डायरेक्ट आरजेडी से लड़ रही है और वो भी यादव कैंडिडेट के खिलाफ। फतुआ हो गया, बख्तियारपुर हो गया, फिर ये मनेर हो गया, ये सब सारी सीटें लड़ रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान का परफॉर्मेंस, वही साथ में जो टिकट के उनके जेन्युइन दावेदार थे, आरोप ये भी लग रहा है कि जेन्युइन दावेदारों को टिकट नहीं मिला है। चिराग पासवान की पार्टी में इधर उधर से आए लोगों को, ज़्यादातर लोगों को सीटें मिला है। आप कहीं भी देख लीजिए, नवादा की गोविंदपुर देख लीजिए, रजौली देख लीजिए, बीजेपी से इम्पोर्टेड कैंडिडेट को मिला है। आप फिर चनपटिया सासाराम के सीट चले जाइए, जहां एक कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं सत्ता बताने के लिए और उन्हें फिर से शामिल करवा दिया गया, चिराग पासवान की पार्टी में टिकट दिलवा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। चिराग के तो सीटें 29 मिली, उसमें से बहुत सारे आरजेडी के साथ लड़ने को मिली और उसमें से भी जो कुछ मजबूत सीटें मिली जहां से बीजेपी के इम्पोर्टेड कैंडिडेट हैं, मतलब बीजेपी के द्वारा दी गई कैंडिडेट कोई अपने पार्टी से लड़वाएं। तो ये सारी समस्याएं चिराग के सामने इस बार चुनाव में आए और नीतीश कुमार एकदम इस बार कड़क रूप में थे। चिराग पासवान की चाहत है कि नालंदा में घुसें, राजगीर सीट लें, हिलसा सीट लें, इन पर दावाएं कर रहे थे और खबरें भी चल गई थी तमाम मीडिया चैनल में कि राजगीर सीट चिराग पासवान ले रहे हैं। उनके कैंडिडेट के भी नाम की घोषणा होने लगी थी मीडिया चैनल के द्वारा। लेकिन नीतीश कुमार ने इतनी आसानी से नालंदा में तो किसी को घुसने नहीं देंगे। वो एक सीट जो बीजेपी जीती है बिहार शरीफ, वही कितनी कठिन से बीजेपी को दे देती है नीतीश कुमार, कैसे अपने छाती पर हाथ रख कर दे देते हैं, यही समझने वाली बात है। और दूसरी वो चिराग पासवान दावा 2-2 सीट पर, वो भी नालंदा में 7 सीट है, 1 बीजेपी 2 चिराग, तो बचेगा 4। तो नीतीश कुमार जो नालंदा के लिए जाने जाते हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर नहीं पाते, इसलिए चिराग पासवान को तो बढ़िया से क्लास लगाकर इधर साइड कर दिए हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रहा था जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, चिराग पासवान 7 से 10 सीटें जीतेंगे कि आप 15-14 तारीख को मिलिएगा, ये मिलिएगा वो मिलिएगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है। हो सकता है चिराग पासवान हमारी राय के अनुसार इतना जीत रहे हैं, आप लोगों की राय के अनुसार 29 में 25 जीत रहे हैं, 29 में 15 जीत रहे हैं, 29 में 14 जीत रहे हैं। हो सकता है, ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, सभी को अपना अपना अनुमान लगाने का हक है और हमारा एग्जिट पोल करने का अधिकार है। मैंने एग्जिट पोल किया, हम अपने अनुमान को बताएं। अब हो सकता है हमारा अनुमान गलत हो जाए, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इसके अनुसार इतना ही रहेगा। बाकी जो भी होगा 14 तारीख को आप लोग हमसे आके मिल लीजिएगा, कहिएगा तो लाइव भी आ जाएंगे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो बताइएगा, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नया चैनल है भाई लोग और किसी का पक्ष की बात नहीं करते, जो रियलिटी रहता है वही बताते हैं। आप लोगों को लगता होगा इसे, हमने एनडीए की भी खिंचाई की, महागठबंधन की भी खिंचाई की, तो दोनों ओर से गालियाँ सुनना पड़ता है। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।